हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपका ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। आपका सही जवाब होगा B2। आपका अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपका ऑप्शन है A सीधी रेखा में, B तिरछी रेखा में, C किसी भी दिशा में, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा A सीधी रेखा में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है A कांच, B पानी, C लोहा, D निर्वात। आपका सही जवाब होगा D निर्वात। आपका अगला सवाल है, दर्पण का सूत्र है। आपका ऑप्शन है A 1/V + 1/U = 1/F, B 1/V - 1/U = 1/F, C 1/F + 1/V = 1/U, D 1/F + 1/U = 1/V। आपका सही जवाब होगा A 1/V + 1/U = 1/F। दोस्तों, अगर लेंस में पूछे तो आपका माइनस में होता है दर्पण सूत्र। तो चलिए अब आगे देखते हैं। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? आपका ऑप्शन है A अवतल दर्पण, B उत्तल दर्पण, C समतल दर्पण, D समतल या उत्तल दर्पण। आपका सही जवाब होगा A अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है A वायु, B बर्फ, C कांच, D हीरा। आपका सही जवाब होगा D हीरा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? आपका ऑप्शन है A U/V, B UV, C U+V, D V/U। आपका सही जवाब होगा D V/U। आपका अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने या मरीजों के दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है A समतल दर्पण, B अवतल दर्पण, C उत्तल दर्पण, D इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा B अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? आपका ऑप्शन है A अवतल लेंस, B उत्तल लेंस, C अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा A अवतल लेंस। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आपका ऑप्शन है A +8 सेंटीमीटर, B -8 सेंटीमीटर, C +16 सेंटीमीटर, D -16 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा C +16 सेंटीमीटर। आपका अगला सवाल है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपका ऑप्शन है A वास्तविक और उल्टा, B वास्तविक और सीधा, C आभासी और सीधा, D आभासी और उल्टा। आपका सही जवाब होगा A वास्तविक और उल्टा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपका ऑप्शन है A अवतल लेंस, B उत्तल लेंस, C समतल लेंस, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा B उत्तल लेंस। आपका अगला सवाल है, किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? आपका ऑप्शन है A समतल दर्पण, B अवतल दर्पण, C उत्तल दर्पण, D इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा C उत्तल दर्पण। आपका अगला सवाल है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है।
आपका ऑप्शन है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी ऋणात्मक। आपका अगला सवाल है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन है ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका सही जवाब होगा डी प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका अगला सवाल है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आपका ऑप्शन है ए हवा, बी जल, सी सीसा, डी हीरा। आपका सही जवाब होगा ए हवा। आपका अगला सवाल है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। आपका ऑप्शन है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। आपका सही जवाब होगा डी मात्रक विहीन। आपका अगला सवाल है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आपका ऑप्शन है ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3×10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी ए और बी दोनों में। आपका सही जवाब होगा ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपका अगला सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी काल्पनिक होता है। आपका अगला सवाल है उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस, सी द्वितल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अभिसारी लेंस। तो दोस्तों ये थे फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के वो टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।